आज मैं आपसे एक यूनिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बताइए, गिलास को हिंदी में क्या कहते हैं? जी हां, गिलास, वही गिलास, पानी पीने वाला, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आप कंफ्यूज हो उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि गिलास शब्द हिंदी का नहीं है, वो अंग्रेजी का शब्द है। जी हां, ग्लास, इंग्लिश का ग्लास शब्द जो लैटिन भाषा से आया हुआ है, उसी का बिगड़ा हुआ रूप है गिलास। अगर आप हिंदी में तत्सम तद्भव जानते होंगे तो आप बेहतर जानते होंगे कि तत्सम होता है और एक तद्भव होता है। इतना तो क्लियर हो गया कि गिलास शब्द जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि अगर ग्लास से बना हुआ है गिलास, तो ग्लास का मतलब तो कांच होता है। तो क्या गिलास सिर्फ कांच का बनता है? नहीं, गिलास तो स्टील का होता है, एल्युमिनियम का होता है, चांदी का होता है, तांबे का होता है, कई धातुओं का हो सकता है। लेकिन बात यहां गिलास की हो रही है। और गिलास शब्द मैंने बताया कि ग्लास से आया हुआ है। ग्लास का मतलब होता है कांच। अब यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। तो कांच का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो मिलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। आज का जो सीरिया है वहां पर कांच का पहला साक्ष्य मिलता है, आज से 3600 ईसा पूर्व पहले। पूरी दुनिया में पहला साक्ष्य है। लेकिन अगर बात इंडिया की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला साक्ष्य मिला है। कहां से? हड़प्पा से। और ये दक्षिण एशिया में कांच का पहला साक्ष्य है। लेकिन आपको पता है कि हड़प्पा आज के डेट में पाकिस्तान में है। तो अगर रियल में इंडिया की बात करें, जो आज का जो इंडिया है, भारत है, उसमें कांच का पहला साक्ष्य कहां मिलता है? तो हस्तिनापुर में मिलता है और ताम्र पाषाण युग में मिलता है। अच्छा, हस्तिनापुर कहां है? हस्तिनापुर आज के डेट का जो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ शहर है, वहीं पर हस्तिनापुर है। अगर बात रिटेन की जाए कि रिटेन में पहला साक्ष्य कहां मिलता है कांच का, तो शतपथ ब्राह्मण और विनय पिटक में मिलता है। तो इतना तो क्लियर है कि इंडिया में कांच था, कांच का यूज होता था। लेकिन याद रखिएगा, मैं कांच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गिलास की बात कर रहा हूं। और उस जमाने में जब ये बातें हो रही हैं तो कांच का प्रयोग माला बनाने में, मनका बनाने में, खिलौना बनाने में, मृदभांडों को सजाने में होता था। सबसे बड़ा भंडार मिला हुआ है कांच का तो तक्षशिला से मिला हुआ है। चूड़ी बनाने के कारखाने, मनके बनाने के, छोटे छोटे बर्तन बनाने के वहां कारखाने मिले हुए हैं। तो सब कुछ मिलता है। लेकिन बात वहीं अटक गई है कि गिलास तो नहीं था इंडिया में ना। इंडिया में गिलास था ही नहीं। अब कांच का प्रयोग पानी पीने के पात्र के रूप में पहली बार कहां होता है? तो वो होता है मिस्र में। पहली शताब्दी के शुरुआती दौर में कांच का यूज पानी पीने के पात्र में किया गया। किन लोगों के द्वारा? तो मिस्र के लोगों के द्वारा। लेकिन वही पहली शताब्दी के आखिर में जाते जाते रोम के लोगों ने इसी कांच का प्रयोग कर दिया, इस शेप में, पानी पीने के ही पात्र के रूप में किया। लेकिन ये शेप किसने दिया, यह आकार किसने दिया? तो रोम के लोगों के द्वारा दिया गया। अब इसे ग्लास कहा जाता था। चूंकि इंग्लिश का शब्द है और यूरोप में है तो यूरोप में इसे ग्लास कहा जाता था। सीधी सी बात है। अब ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन इंडिया में ये कब आएगा? तो इंडिया में सीधी सी बात आपको पता है कि 15वीं या 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय कंपनियों का इंडिया में आगमन होता है तो इसके साथ ही ग्लास भी इंडिया में आएगा। फिर जब ये ग्लास आएगा तो ग्लास शब्द तो आना ही है। इतना तो क्लियर हो गया कि 15वीं 16वीं शताब्दी से पहले ना तो ग्लास शब्द इंडिया में था और ना ही ये आकार इंडिया में था जो पानी पीने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब आपका दिमाग ठनकेगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब यह है कि इससे पहले के इंडिया के लोग पानी नहीं पीते थे? नहीं भाई, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। पानी तो पीते थे, लेकिन मैं बात इस शेप की कर रहा हूं, इस आकार की कर रहा हूं। इस आकार का जो पात्र है वो इंडिया में नहीं था। इसके पहले इंडिया में पानी पीने के तो बहुत सारे पात्र मिल जाएंगे आपको। वो आदिकाल से, वो सदियों से मिलेंगे। अलग अलग नाम देखिएगा। अमत्र, संस्कृत में शब्द मिलता है अमत्र, अपानीय कंस, आस्पात्र, भाजन, कसोरा, कुल्हड़ तो आप लोग जानते ही होंगे, चषक, चषक, चषक सबसे ज्यादा फेमस है। संस्कृत का शब्द सबसे ज्यादा अगर फेमस रहा, सबसे लंबे समय तक फेमस रहा तो चषक शब्द फेमस रहा। चुक्कड़ आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से चुक्कड़ जानते होंगे। चुक्कड़ और कुल्हड़ तो आज भी चलता है, फेमस है। पाणी पात्र भी कहा जाता था, करक कहा जाता था, कमंडल, कमंडल भी अगर जो गांव देहात से जुड़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। कमंडल जानते होंगे, नहीं जानते हो? कमेंट करके बताइएगा कमंडल आपको पता है कि नहीं पता है। गढ़वा, प्याला, प्याला धीरे धीरे करके शब्द जो है वो लुप्त होता जा रहा है। लोटा, गांव में बड़ा फेमस है लोटा। ये सब कुछ था।
अलग अलग इसका आकार और अलग अलग उसका नाम, लेकिन बात हो रही है गिलास की। तो जब ये आकार नहीं था, इस शेप का कोई बर्तन नहीं था, तो फिर गिलास शब्द हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात। अब ये देख लीजिएगा अलग अलग समय पर। हड़प्पा काल में ये देखिए मृदभांड, ये मिट्टी के बर्तन और इस पे आकृति बना दी जाती थी इस तरीके से। फिर वैदिक एरा में ऐसा कुछ मिलता है, और मौर्य एम्पायर या गुप्ता एम्पायर में ऐसा कुछ मिलता है। फिर बाद में मिडुअल पीरियड आता है तो ऐसा कुछ मिलता है, अंग्रेजों के टाइम पे ऐसा कुछ मिलता है, और थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न दौर में आ गए तो ये मिलता है। देखिए सब बर्तन मिलेंगे, ये सब पानी पीने के लिए यूज हुआ, लेकिन जैसा आकार वैसा नाम। और मैं बात किसकी कर रहा था? गिलास की। मैं गिलास की बात कर रहा। तो एक बात बताइए, जब इस शेप का कोई बर्तन ही नहीं था, सीधी सी बात नहीं होगा, तो नाम भी नहीं होगा ना। तो ग्लास शब्द जो आया वो यूरोपियों के द्वारा आया। जो एजुकेटेड वर्ग था वो तो जानता था कि ग्लास का रियल मतलब क्या होता है, ग्रियल मतलब कांच होता है, लेकिन चूंकि पानी पीने के लिए वही यूज होने लगा ज्यादातर, तो धीरे धीरे होता है ना, एजुकेशन ऊपर से नीचे आती है, तो फिर ग्लास शब्द धीरे धीरे करके फैलने लगा, और आम जनमानस में वो पहली बार वो शब्द पहुंचा, और वो शब्द धीरे धीरे ग्लास से टूटते बिगड़ते बन गया गिलास। तो 100 200 300 400 सालों का एक लंबा वक्त गुजरा, और ग्लास शब्द टूट करके गिलास में कन्वर्ट हो गया, और आम लोगों में ये बैठ गया कि इसे ही गिलास कहते हैं। ये जो शेप का बर्तन है, जो इस आकार का जो बर्तन है जिसमें पानी पिया जाता है, इसे ही गिलास कहते हैं, जबकि ग्लास का टूटा बिगड़ा रूप था गिलास, लेकिन नहीं मतलब है, सीधी सी बात है, इस आकार का बर्तन है उसे हम कहेंगे गिलास। बात समझ में आ गई ना? तो उम्मीद करूं कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये बर्तन दिखाई दे रहा है इस शेप का, इसी का नाम इंडिया में गिलास हो गया, जबकि सच्चाई है कि गिलास शब्द किसी बर्तन का नाम नहीं हो सकता अगर शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो, इसलिए कि वो ग्लास का बिगड़ा हुआ रूप है और उसका अर्थ तो कांच होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अपने इंडिया में, अपने भारत में वह शब्द एक बर्तन के लिए फिट हो गया, और इसी को हम लोग गिलास कहते हैं। अब गिलास की कोई हिंदी नहीं है, अब गिलास एक अंग्रेजी के शब्द ग्लास का बिगड़ा हुआ रूप है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि गिलास शब्द कहां से आया और उसकी हिंदी क्यों नहीं है। अब आम जनमानस में यही फिट बैठा हुआ है, और हिंदी में हम लिखते हैं तो गिलास ऐसे लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो ग्लास लिख देते हैं, ठीक। जबकि अगर रियल में कहा जाए तो इस बर्तन का अपना ऐसा कोई शब्द, अलग से कोई शब्द, जैसे हिंदी के जितने भी शब्द मैंने आपसे बताया वह आकार के हिसाब से अलग अलग बर्तनों के अलग अलग नाम है, लेकिन यह एक ऐसा बर्तन है पानी पीने वाला जिसका अपना पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है। यह कांच के होने की वजह से इसका नाम ग्लास से गिलास तो पड़ गया, लेकिन इसका अपना कोई नाम नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो में आपको यूनिक चीज क्या लगी, और आपके अपने क्षेत्र में पानी पीने के पात्र को, पानी पीने का जो बर्तन होगा, किस नाम से जाना जाता है। अगर कुछ यूनिक नाम हो तो प्लीज कमेंट करके साझा कीजिएगा। जाने से पहले फिर मैं वही कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।